Good afternoon, everyone. My name is Apu Tandon, and I'm a student at the undergraduate department of Computer Science at IIT Kanpur. And today we're back with the third lecture of limits and derivatives, which is chapter 13 of class 11 mathematics. हमने पहले और दूसरे लेक्चर में indeterminate forms को सॉल्व करने के तरीके और लिमिट की डेफिनेशन, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़े थे. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लोपिटल रूल से, जो मैंने 0 by 0 और इन्फिनिट बाय इन्फिनिट इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के मेथड ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस किया था. पहले हम लोपिटल रूल की स्टेटमेंट लिख लेते हैं. अगर f of x by g of x वो रेशियो हो जिसकी लिमिट हम a पे ले रहे हैं और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिले, तो लोपिटल रूल कहता है हम उस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स के रेशियो के लिमिट के टर्म्स में लिख सकते हैं. मतलब लिमिट ऑफ f of x by g of x as x tends to a is the same as the limit of f dash of x by g dash of x as x tends to a, जहाँ f dash नोटेशन का मतलब d by dx होता है. ये हम शॉर्ट हैंड में f dash लिख देते हैं. तो लिमिट ऑफ f of x upon g of x as x tends to a is the same as the limit of f dash x by g dash x as x tends to a, provided the functions f and g are differentiable. मतलब उनका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है. मतलब a के आसपास वाले पॉइंट्स पर a को ना लेते हुए इन सब पॉइंट्स पर अगर f और g का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और f by g का लिमिट 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो उसी लिमिट को हम f और g के डिफरेंट डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. यही रूल हम एक्सटेंड करते जा सकते हैं कि अगर f dash x by g dash x भी इन्हीं इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x tends to a f double dash x by g double dash x, provided f dash x and g dash x are differentiable in some deleted neighborhood of a, and so on. यही रूल हम हायर डेरिवेटिव्स के लिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए एक्सटेंड करते जा सकते हैं. अब लोपिटल रूल से काफी सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स डिराइव हो सकते हैं, तो एक के बाद एक हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin of x over x. sin of x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है. आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये हमें 0 by 0 फॉर्म में लिख रहा है. sin x sin 0 की वैल्यू 0 होती है, x at 0 is 0. तो इसे हम लोपिटल रूल से सॉल्व करें. देख सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 के आसपास सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की डिफरेंशिएशन cos x cosine x और x की डिफरेंशिएशन 1. अगर हम फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखें तो x की वैल्यू 0 पुट करने से कोसाइन x की वैल्यू 1 आती है और डिनोमिनेटर की कांस्टेंट वैल्यू 1 ही है, तो इसका आंसर 1 होता है. तो आप बाद में देखेंगे कि एक बहुत स्टैंडर्ड लिमिट होता है, तो याद रखिए कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0 sin x over x is equal to 1. सिमिलरली ये लिमिट सॉल्व करने के लिए भी लोपिटल रूल यूज कर सकते हैं. tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है और x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 1 होता है. ये देखना बहुत जरूरी है कि 0 के आसपास हर पॉइंट पर tan x और x दोनों डिफरेंशिएबल है. तो सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x की वैल्यू सीकेंट x is 1 over cos x और cos x की वैल्यू 0 पर 1 होती है, तो सीकेंट x की वैल्यू भी 1 होगी और सीकेंट स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लिमिट एज x टेंड्स टू 0 tan x over x is equal to 1. ये भी स्टैंडर्ड लिमिट होता है, तो इसे भी याद रखो. अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखें तो ये तीसरा लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है. इसे हम फिर से लोपिटल रूल से सॉल्व करें. लॉगरिथम x नेचुरल लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 over x होती है और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 1. अगर हम यहाँ इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यू 0 आती है, तो इस लिमिट का आंसर 0 है. ध्यान रखिए लोपिटल रूल का ये मतलब नहीं कि पूरे लिमिट का एक साथ ही डिफरेंशिएशन ले ले. मतलब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में sin x over x का डिफरेंशिएशन नहीं, बल्कि sin x का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन अलग अलग लेना होता है. अब लोपिटल रूल में एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर क्वेश्चन में लोपिटल रूल
यूज करके सॉल्यूशन नहीं पाया जाता, बल्कि मोस्ट क्वेश्चंस में एक बहुत सिंपल या कोई अलग मेथड होता है, ना कि केवल डिफरेंशिएशन करके सॉल्यूशन निकालना। और लोपिटल रूल यूज करके वही क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट मिले, तो पहले आप जो भी मेथड जानते हैं उनके बारे में सोचें। फिर अगर और कोई मेथड्स नहीं वर्क कर रहे हो तो लोपिटल रूल एक लास्ट ड्रॉ के टर्म्स में यूज करें। इसी का एग्जांपल दे देता हूं मैं। अब देख सकते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये लिमिट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आ रहा है। अगर हम इसे लोपिटल रूल से सॉल्व करें तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कोसाइन एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। और आप देख सकते हैं कि इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पे ना ही कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है और ना ही कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, बल्कि ये एक ऑसिलेटिंग लिमिट है। इसकी वैल्यू हमें लोपिटल रूल से नहीं मिलने वाली। अगर जैसे हमने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म के एल्गोरिथम में सीखा था कि x की हाईएस्ट पावर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है तो हमें मिलता है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ x की वैल्यू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पे ये पूरा टर्म 0 बन जाता है और ये पूरा टर्म भी 0 बन जाता है और हम 1 के साथ बचते हैं। यहाँ साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी। जो भी x की वैल्यू, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए किसी भी वैल्यू के लिए साइन x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर साइन x की वैल्यू को हम इंफिनिटी से डिवाइड करें तो हमें 0 ही मिलने वाला है। सिमिलरली वही रीजनिंग हम cos x के लिए भी लगाते हैं और इस लिमिट की वैल्यू 1 आती है। अब हम पिछले लेक्चर्स के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की डिस्कशन कंटिन्यू करें तो छठा और सातवां इनडिटर्मिनेट फॉर्म इंफिनिटी पावर 0 और 0 पावर 0 फॉर्म्स थे। इन्हें सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है लेट पहले लिमिट को एक वेरिएबल की टर्म्स में मान लो, फिर दोनों साइड लॉगरिदम टेक करना है और लॉगरिदम लेने के बाद जो टर्म मतलब एक्सपोनेंट में आती है, आपको log y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट इनटू log ऑफ बेस मिलेगा। उस एक्सप्रेशन में 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिले तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोपिटल मेथड ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये होता है 3 स्टेप एल्गोरिथम फॉर इंफिनिटी पावर 0 या 0/0 पावर 0 के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए। इसी के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। x की पावर 1/x लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखें तो x की वैल्यू इंफिनिटी लेने पर हमें इंफिनिटी पावर 1/इंफिनिटी मिलता है और आपको याद होगा 1/एनी आर्बिट्ररीली लार्ज पॉजिटिव नंबर की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये इंफिनिटी पावर 0 की टर्म्स में मिल रहा है। इसे सॉल्व करने का एल्गोरिथम याद कीजिए। यहाँ पे लिमिट हम y लेंगे, y लेने पर हमें मिलता है लॉगरिथम y यहाँ पे लॉग नेचुरल लॉग है। आपको याद होगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट से कि लॉगरिथम, अगर पूरे टर्म का लॉगरिथम लिया जाए और फिर लिमिट लिया जाए, लिमिट और लॉगरिथम इंटरचेंज किए जा सकते हैं। मतलब logarithm of limit as x tends to infinity of some expression is the same as limit as x tends to infinity of the logarithm of that expression। तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने से log x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाती है, x की वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ जाती है। इसे हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में देख सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोपिटल मेथड यूज करेंगे। log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है और डिनोमिनेटर में x है, उसकी डिफरेंशिएशन 1 है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करें तो हमें 0 मिलेगा। मतलब log y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू e की पावर 0 है, which is nothing but 1। तो यहाँ लिमिट की वैल्यू 1 आती है। अब हमने सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कवर कर लिए हैं, पर लिमिट्स कोई इवैल्यूएशन के लिए कोई और भी मेथड्स होते हैं
और उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट बाय एक्सपेंशन होता है। लिमिट बाय एक्सपेंशन का ये कॉन्सेप्ट है कि काफी प्रॉब्लम्स में हमें ट्रांसेंडेंटल मतलब ई पावर एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स जैसे फंक्शंस मिल जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल। इन्हें हम डायरेक्टली सॉल्व करने अगर हम इन्हें डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें तो काफी डिफिकल्ट होता है। और अगर हम इन उन्हीं प्रॉब्लम्स को एक अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करें तो काफी आसान लगता है। तो एक्सपेंशन का यही यूज होता है कि उन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, उन ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम किसी अलजेब्रिक फंक्शन के टर्म में लिख पाए तो लिमिट सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए कुछ सीरीज यूज होते हैं, कुछ थ्योरम्स यूज होते हैं। अगर हम पूरे जैसे sin x को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहें तो उस अलजेब्रिक फंक्शन में इन्फिनिट टर्म्स होंगे। तो sin x की आइडियल अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए कितने टर्म्स यूज होंगे और उस पर्टिकुलर लिमिट के लिए कितने टर्म्स जरूरी होंगे, ये सब इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के एक्सपेंशन अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए एक थ्योरम यूज होता है, उसका नाम टेलर थ्योरम होता है। टेलर्स थ्योरम हायर ग्रेड्स में पढ़ाए जाते हैं, पर टेलर्स थ्योरम के अंडर एक एक्सप्रेशन मिलता है जिसे हम टेलर सीरीज कहते हैं। और आपको याद होगा चैप्टर सीक्वेंसेस और सीरीज में कि सीरीज का डेफिनेशन होता है बहुत सारे टर्म जिनके बीच प्लस साइन लगा हो, तो बहुत सारे टर्म्स का एडिशन। तो टेलर सीरीज होती है एफ ऑफ, और ये इन्फिनिट सीरीज टेलर सीरीज कहलाती है। यहाँ पे ए कोई रियल नंबर है। और टेलर थ्योरम से हमें पता चलता है कि ये जो सीरीज है ये एफ ऑफ एक्स की ए के अबाउट अप्रोक्सीमेशन के इक्वल होती है। मतलब ये टेलर सीरीज कहलाती है, ये सम। और टेलर थ्योरम हमें कहता है कि टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स की एक्सपेंशन होती है किसी पॉइंट ए के अबाउट। विजुअलाइज करना चाहें तो अगर वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। और अगर हम ए की वैल्यू 0 ले लें तो टेलर थ्योरम कह रहा है कि ये सीरीज अगर हम लिखें तो ये एफ ऑफ एक्स की अप्रोक्सीमेशन 0 के अबाउट होती है। मतलब मान लीजिए हम दो टर्म्स, टेलर सीरीज के दो टर्म्स लिखें और उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करें, मतलब एक्स को वेरिएबल मान के टेलर सीरीज के पहले दो टर्म्स को प्लॉट करें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। और 0 के बहुत ही आसपास ये साइन एक्स के ग्राफ पे ओवरलैप करता है। अगर हम दो टर्म्स लेने के बजाय तीन टर्म्स ले लें तो ये कुछ साइन एक्स के ग्राफ पे और ओवरलैप करने लगता है। और अगर हम ऐसे ही टर्म लेते जाएं तो इन्फिनिट टर्म्स लेने के बाद आप देखेंगे कि ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन साइन एक्स के ग्राफ के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करने लगता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अलजेब्रिक फंक्शन को साइन एक्स के ग्राफ पर ओवरलैप करते जाएं, उसे हम टेलर सीरीज कहते हैं। और इन्फिनिट टर्म्स लेने पर ये एग्जैक्टली साइन एक्स के इक्वल हो जाता है। मतलब रियल एक्सिस के हर पॉइंट पर इस सीरीज की वैल्यू साइन एक्स के एकदम बराबर हो। तो जैसे आपने ग्राफ में देखा था, हमने साइन एक्स की अप्रोक्सीमेशन 0 पॉइंट के अबाउट ली थी। मतलब दो टर्म तीन टर्म बढ़ाते जाएं तो 0 के अबाउट ही अलजेब्रिक का फंक्शन का ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ पर ओवरलैप होता जाता है। टेलर्स थ्योरम कहता है कि टेलर सीरीज किसी पॉइंट ए के अबाउट ग्राफ पे ओवरलैप करने लगेगा। और टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस होता है जब ए की वैल्यू 0 ले ले, उसे हम मैक्लॉरिन सीरीज, ये इन्फिनिट सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज कहलाती है। और टेलर्स थ्योरम से आपको याद होगा कि इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की एक्सपेंशन 0 के अबाउट के इक्वल होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि x की वैल्यू 0 के अबाउट इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि 0 हम एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में वैसे भी 0 को ही ओरिजिन मानते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन इन्फिनिट टर्म्स के बराबर मानी जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 और डैश 0 सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और द ओनली वेरिएबल इन द राइट हैंड साइड इज अपीयरिंग एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
मतलब पूरा राइट हैंड साइड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और लेफ्ट हैंड साइड हम जो भी मानना चाहे वो है। मतलब एफ ऑफ एक्स कैन बी ई पावर एक्स, इट कैन बी साइन एक्स, लॉग एक्स, टैन एक्स। तो हर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को हम मैक्लॉरेन सीरीज के थ्रू एक अलजेब्रिक फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज यूज करके काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन मिलते हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं वो एक्सपेंशन लिस्ट कर लेता हूँ। एग्जाम में जरूरी नहीं कि पूरी मैक्लॉरेन सीरीज लिखने का टाइम मिले, इसलिए इन एक्सपेंशंस को याद रखना सजेस्टेड है। डोमेन में रहने के लिए पहले दो एक्सपेंशंस में x की वैल्यू -1 और 1 के होना बहुत जरूरी है। a की पावर x की मैक्लॉरेन सीरीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि a पावर x e पावर x के टर्म में लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं और ये e पावर x की जैसा ही दिख रहा है। तो इस पूरे एक्सपोनेंट को x मान ले तो हम यही एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ये सारे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। तो ये 11 एक्सपेंशंस काफी जरूरी होती हैं। इन 11 एक्सपेंशंस को याद रखना मैं सजेस्ट करूंगा, ना कि हर एक एक्सपेंशन को हर प्रॉब्लम में मैक्लॉरेन सीरीज से निकालना। पर अगर कोई और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मिल जाए प्रॉब्लम में, अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे एक्सपेंशन के थ्रू हम प्रॉब्लम को काफी आसान बना सकते हैं। मान लिया पूछा जाए लिमिट एज x टेंड्स टू 0 sin x माइनस x ओवर x क्यूब। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करें तो आप देख सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्म में लिमिट दिया गया है। अगर आप लोपिताल रूल से सॉल्व करने की कोशिश करें तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन 1 और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। आप देख सकते हैं कि फिर से x0 पुट करने से ये फिर से 0/0 फॉर्म में आ रहा है। इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कोसाइन x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 6x फिर से 0/0 फॉर्म में आ रहा है। फिर से लोपिताल रूल यूज करते हुए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 6x का डिफरेंशिएशन 6 और यहाँ पे हम x टेंड्स टू 0 ले लें तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है और इसकी वैल्यू -1/6 है। अगर हम यही प्रॉब्लम एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करें तो आपको याद होगा sin x की एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द 5th बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 1 के बराबर है। आप देखेंगे कि ज्यादा टर्म्स की जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में। डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 3 है और इसे डिवाइड करें तो x की और हायर पावर न्यूमरेटर में 0 हो जाएंगी। आप देख सकते हैं x और x कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे डॉट 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 वाले टर्म्स सारे x क्यूब से हायर पावर के हैं और अगर हम उन्हें x क्यूब से डिवाइड करें तो कुछ x की पावर बचेंगी और वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो the only term that will be left after the substitution of x is equal to 0 is the first term और उसकी वैल्यू होगी -1/6। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन से काफी शॉर्ट था सोल्यूशन। लिमिट सॉल्व करने के मिसलेनियस टेक्निक्स में एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। अगर आपको कोई लिमिट इस फॉर्म में दी जाए जहां a कांस्टेंट है और x वो वेरिएबल है जो a के पास आता जा रहा है, यहाँ पे n कोई भी रियल है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, पर पहले लोपिताल रूल से डिराइव करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं a सब्स्टिट्यूट करने पे ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो डेरिवेटिव लेते हुए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे वेरिएबल केवल ये है और आपको याद होगा x टू पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x टू पावर n-1 होता है। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। डिनोमिनेटर में भी केवल x वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर हम इस फॉर्म में a सब्स्टिट्यूट करें तो हम n की पावर n-1 के साथ बदल जाते हैं। तो इस लिमिट का वैल्यू n के पावर n-1 होता है और इसे आप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए।
क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स में ऐसे फॉर्म देखने पर सीधा हम एन ए पावर एन माइनस वन लिख देते हैं, तो इसे याद करना जरूरी है। इसी लिमिट का स्पेशल फॉर्म अगर हम इसे इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो x माइनस ए से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमें x पावर n माइनस ए पावर n बाई एक्स माइनस ए मिल रहा है। तो इसे हम लिखेंगे n ए पावर n माइनस वन, और डिनोमिनेटर में हमें x टू द पावर m माइनस ए पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए भी मिल रहा है। तो इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे m ए पावर m माइनस वन, और इसकी वैल्यू है n बाय m ए पावर n माइनस n। तो इस लिमिट की वैल्यू, लिमिट एज x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a पावर n by x power m minus a power m is n minus m into a power n minus m, n by m into a power n minus m। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिमिट एज x टेंड्स टू a, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है। इस क्वेश्चन में ये देखना जरूरी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। इसे देखने का एक सिंपल तरीका यहाँ पे दिख रहा है कि वेरिएबल किसी पेक्यूलियर एक्सपोनेंट के टर्म में रेज्ड है और उसके बगल में एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। तो आप देखिए कि लिमिट x 2 की तरफ जा रहा है, तो इन कांस्टेंट्स को हम 2 की टर्म्स में लिखे, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n था, तो हम इन्हीं कांस्टेंट्स को a की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, और यहाँ a 2 है। आप देख सकते हैं 1024 इनफैक्ट 2 पावर 10 होता है, और 32 2 पावर 5 होता है। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के स्पेशल केस से याद होगा, ये x पावर n माइनस a पावर n बाय x पावर m माइनस a पावर m के टर्म्स में है। इसका आंसर होता है n की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 5 है, इंटू a 8 यहाँ 2 है, टू द पावर ऑफ n माइनस m, 10 माइनस 5 इक्वल टू 2 पावर 5 64। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर n minus 2 power n by x minus 2 is equal to 80, and n is a natural number, and n। तो हमें ये पता है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू n इंटू 2 पावर n माइनस 1 होती है, ये 80 के बराबर है। तो हमें 80 को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो n इंटू 2 पावर n माइनस 1 की तरह दिखता हो। इसे हम n इंटू 2 पावर n इज इक्वल टू 160 भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होगा। 80 को हम कौन से दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, जहां एक फैक्टर 2 की कोई पावर हो और दूसरा फैक्टर कोई नेचुरल नंबर हो। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 40, यहाँ n की वैल्यू 2 होने पड़ेगी तो 40 नहीं आएगा, या 4 इंटू 20, यहाँ पे n की वैल्यू 3 होनी पड़ेगी तो ये 20 नहीं आएगा, 8 इंटू 10, यहाँ पे 4 होगा तो ये 10 नहीं आएगा, 16 इंटू 5, यहाँ पे 2 पावर 5 माइनस 1 16 है और n की वैल्यू 5। तो हमने 2 की पावर्स के फैक्टर्स को बाहर लेते हुए हम 2 की पावर 4 तक पहुंच गए, और वहां पे हमने देखा कि 2 पावर 4 इज नथिंग बट 2 पावर 5 माइनस 1, और उसका कोएफिशिएंट 5 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2 पावर 5 माइनस 1। आप कंपैरिजन से देख सकते हैं n की वैल्यू 5, और लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के अगले स्पेसिफिक लिमिट्स कैलकुलेट करने का मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में मैं कुछ फॉर्मूले लिस्ट करूंगा, ये लोपिटल मेथड से या लिमिट बाय एक्सपेंशन से डिराइव हो सकते हैं, पर ये काफी बार क्वेश्चन में सीधे सीधे आ जाते हैं, तो इन्हें याद करना जरूरी होता है ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा सकें। तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स,
आपको लोपिताल मेथड से याद होगा कि साइन ओवर एक्स और लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 tan ऑफ एक्स ओवर एक्स दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अगर हम x की जगह किसी फंक्शन को ले लें जो 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है और साइन के आर्ग्यूमेंट में वही फंक्शन ले लें तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। पर जरूरी नहीं कि ये एक सिंगल वेरिएबल x हो, ये कोई फंक्शन भी हो सकता है जो 0 की तरफ बढ़ता जा रहा हो, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और यही हम tan x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, tan f of x by f of x tends to 1। काफी बार ये केवल सिंपल sin x by x नहीं होता, अगर a का कोई कोएफिशिएंट आ जाए साइन के आर्गुमेंट में और डिनोमिनेटर में केवल x हो तो इसकी वैल्यू a होती है। ये आप लोपिटाल मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लेने पर एक कोएफिशिएंट a बाहर आ जाता है, तो ये a के बराबर होता है। यही हम tan x के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये फॉर्म किसी लिमिट के अंदर दिख जाए, किसी बड़े लिमिट के अंदर ये टर्म दिख जाए, तो इसको हम सीधा a लिख सकते हैं और a नॉन जीरो होना चाहिए। और ये दोनों लिमिट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लोपिताल मेथड से काफी हार्ड कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इनके डेरिवेटिव, तो इन्हें हम एक्सपेंशन से देख सकते हैं। इनकी वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहे थे, इसलिए मैंने लिस्ट किए। बाकी लिमिट्स जैसे लिमिट एज x टेंड्स टू 0 कोसाइन x, उसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 1 आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे कुछ एग्जांपल आपको याद होगा फॉर्मूले से कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x ओवर x साइन ऑफ ax ओवर x के फॉर्म में है, और इसे हम या तो लोपिटल मेथड से जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 3 है, या हम 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करके देख सकते हैं कि 3x को f of x मान ले तो एज x टेंड्स टू 0 f of x इज आल्सो टेंडिंग टू 0, क्योंकि जैसे जैसे x 0 के पास आता जाता है 3x की वैल्यू भी 0 के पास आती जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर 3x को हम लैम्डा मान लें, हम वापस स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के टर्म्स में लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 3 into 1 3 है। तो यहाँ हमने जस्टिफाई करने के लिए काफी स्टेप्स लिख लिए हैं, पर जैसे ही आपको ये लिमिट दिख जाए आपको सीधा 3 लिखना आना चाहिए। मतलब जैसे ही आपको ये फॉर्म दिख जाए आपको 3 लिखना आना चाहिए। ये इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि ये इसकी वैल्यू 3 है। अगर हमें ये लिमिट दिया गया हो तो बस मेंटली सोचिए कि इसको हम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की टर्म्स में लिखना चाहें तो जो साइन की आर्ग्यूमेंट है वही उसके डिनोमिनेटर में होने चाहिए। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर में 7x लिखना चाहें तो न्यूमरेटर में भी 7x आएगा और डिनोमिनेटर में साइन 3x है। अगर न्यूमरेटर में भी 3x आ जाए तो ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसके लिए हम फिर से 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और sin 3x by 3x का लिमिट 1 होगा, तो sin 3x और 3x को हम 1 के टर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली sin 7x और 7x को हम एक साथ लेके 1 लिख सकते हैं। इस लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x by 7x 3x by sin 3x 7x by 3x आएगी। यही एक्सप्रेशन हम ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। x को यहाँ कैंसिल करें तो 7/3 बच जाता है और इस लिमिट की वैल्यू 7/3 है। अब फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मेंटली होना चाहिए प्रोसेस कि sin 7x by sin 3x दिख जाए तो सीधा सीधा उसकी वैल्यू 7/3, sin 7x by x दिख जाए उसका वैल्यू 7 है, x by sin 3x दिख जाए उसका वैल्यू 1/3 है। तो जैसे ही आपको ये एक्सप्रेशन दिख जाए sin 7x by sin 3x एज लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको बिना सॉल्व करके लिखना आना चाहिए कि उसकी वैल्यू 7/3। बस x के कोएफिशिएंट्स को बाहर लिख दिए। तो अब हम x को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखें तो 1 माइनस कोसाइन 0 की वैल्यू 1 आती है,
1 माइनस 1 is 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है। इसका एक मेथड, अगर कुछ और मेथड नहीं सूझ रहा हो तो ये लोपिटल मेथड से यूज करेंगे, लोपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। पर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ये आइडेंटिटी याद होगी, 1 माइनस कोसाइन 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। कोसाइन 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस कोसाइन 2x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना काफी चैप्टर्स में हेल्पफुल होता है, ना सिर्फ लिमिट और डेरिवेटिव्स में। और जैसे ही आपको साइन एक्स और एक्स का डिवीजन दिख जाए किसी प्रॉब्लम में, आपको सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि या तो हमें 1 मिलने वाला है या एक्स के कोएफिशिएंट में जो भी नंबर है उसकी वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ देख सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है हमें, यहाँ साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 होगी और इसके पूरे टर्म के कोएफिशिएंट में 2 है, वो वैसा ही रह जाएगा, इसकी वैल्यू 2। अब हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिमिट as x tends to 0 sin of x डिक्रीज ओवर x। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लिखे थे, जो स्टैंडर्ड लिमिट लिस्ट किए थे, वो सारे एंगल्स में x रेडियंस में था। रेडियंस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ द एंगल, इज द नेचुरल यूनिट फॉर एंगल। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिग्रीज ओवर x दिया गया है। अब साइन ऑफ x डिग्रीज ओवर x को हम सीधा 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो लिमिट रेडियंस के लिए था, और डिग्री रेडियंस का कन्वर्जन x डिग्रीज, और ये सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सर्कल डिग्रीज की नोटेशन होती है, इज इक्वल टू x इंटू पाई ओवर 180। डिग्री रेडियन का कन्वर्जन फैक्टर पाई ओवर 180 होता है रेडियन। सुपरस्क्रिप्ट में छोटा c लिखने का मतलब ये एंगल रेडियन में है, और सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सर्कल का मतलब ये एंगल डिग्रीज में है। तो हम इस लिमिट को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीखे थे वो अप्लाई करेंगे। और ये साइन ऑफ ए एक्स ओवर एक्स के फॉर्म में है और ए एक्स रेडियंस में है, तो हम स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू सीधा पाई ओवर 180 आएगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाहर आ जाता है और रिमेनिंग टर्म्स 1 हो जाते हैं, तो इस लिमिट की वैल्यू पाई ओवर 180 है। अब हम स्टैंडर्ड लिमिट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। tends to 1, sigma k is equal to 1 to 2007 x to the power k minus 7। तो आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड लिमिट में हमारा फॉर्म था x पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a। तो हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में x की पावर n के बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, हमें यहाँ कोई a की पावर n नहीं दिख रहा, केवल एक टर्म दिख रहा है 2007। पर आप ध्यान से देखें, यहाँ x की पावर n जैसे कितने टर्म्स हैं, 2007 टर्म्स है। इस सिग्मा नोटेशन का मतलब x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस सो ऑन टिल x पावर 2007, मतलब x की कोई पावर के 2007 टर्म्स है। और स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने के लिए 2007 a की पावर n वाले कांस्टेंट चाहिए होंगे। तो इस नंबर को हम 2007 नंबर्स में ब्रेक कर दें तो हर नंबर 1 होगा। इसे हम -1 -1 -1 2007 -1 लिख के सॉल्व करेंगे। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का हिंट लिमिट से भी मिल जाता है। x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब यहाँ इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू 1 होगी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है x पावर n माइनस a पावर n, वहाँ a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 1 होगी। तो 2007 को बहुत सारे वंस में, प्रिसाइसली 2007 वंस में ब्रेक करते हुए और ऐसे लिखें, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो x पावर n माइनस a पावर n, a 1 है, a 1 को किसी भी पावर से रेज किया जाए, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर पे रेज किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो हम इस 1 को 1 पावर 1 लिख सकते हैं पहले टर्म में, ताकि x पावर n माइनस a पावर n की टर्म में आए। यहाँ x की पावर n, n की वैल्यू 2 है, माइनस a की पावर n,
यहाँ पे 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, वो भी 1 ही रहेगा। तो x की पावर m माइनस a की पावर n बाई x माइनस a। सिमिलरली तीसरे टर्म को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, और ऐसे ही लिखते जाएं। तो हर एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते जाएं तो हमें मिलता है x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a। ये डिनोमिनेटर हर टर्म के लिए सेम ही रहेगा। तो पहले टर्म का वैल्यू n a पावर n माइनस 1, यहाँ n 1 है। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके फाइनल टर्म 2007 होगा, n इंटू यहाँ a की वैल्यू 1 है, a पावर n माइनस 1। यह आएगा हमारा आंसर। n सॉल्व करते हुए 1 किसी भी पावर पे रेज हो, इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा n, n goes from 1 to 2007। आपको याद होगा नेचुरल नंबर्स का सम किसी n तक का वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। वहाँ नेचुरल नंबर्स का सम 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2007 into 2007 plus 1, 2008 by 2, n into n plus 1 by 2। और इसे आप कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 2015028। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के सब टॉपिक में एक नोट है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x, या लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cosine x, x टेंड्स टू इंफिनिटी tangent x। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि इंफिनिटी पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू ऑसिलेट करते हैं, इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, और ना ही हम कोई फिक्स्ड वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये ऑसिलेट करते रहते हैं इंफिनिटी पर। हाउएवर, अगर हमें ये लिमिट दिया जाए तो क्या ये भी एग्जिस्ट नहीं करता? इनफैक्ट इस लिमिट को हम ढूंढ सकते हैं। x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया गया है, और हम साइन की आर्ग्यूमेंट देखें, 1 ओवर इंफिनिटी दिया गया है, इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, और ये x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में है। इसे सॉल्व करने का तरीका इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म को 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय 0 फॉर्म में लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ हमें साइन की आर्गुमेंट 0 दिख रही है, तो डिनोमिनेटर को भी हम 0 बना देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin of 1 over x by 1 over x, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट है। और यहाँ 1 over x को f of x मान लें, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी को हम, अगर x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो 1 over x 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये लिमिट एज f of x टेंड्स टू 0 sin of f of x डिवाइडेड बाय f of x के फॉर्म में है, और इसकी वैल्यू। तो जहां सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंफिनिटी पर लिमिट नहीं ली जा सकती, वो ऑसिलेट करती हैं। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी एक्सप्रेशन के अंदर इनफिनिट लिमिट्स ली जाए तो शायद उनका सोल्यूशन होता है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 ओवर x इनटू sin x दिया गया है, तो आपको याद होगा कि हमने ये किसी पिछले क्वेश्चन में यही फॉर्म देखा था। यहाँ पे sin x की वैल्यू भले ही ऑसिलेट करती हो, पर वो केवल -1 और 1 के बीच ऑसिलेट करती है। मतलब हमें पता है ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, हमें ये नहीं पता कौन सी वैल्यू है, पर हमें ये पता है कि ये -1 और 1 के बीच ही कोई वैल्यू है, और वो इंफिनिटी से डिवाइड की जा रही है। इस लिमिट की वैल्यू 0 आएगी। किसी भी कांस्टेंट को अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आज के लेक्चर के लिए यही था। अगले लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स देखेंगे और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे। थैंक यू।